जय रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने का काम कर रहा है। कल हमने चर्चा की कि राम कैसे बने, जिसके लिए हमने बताया कि राम के अध्ययन के लिए हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे पढ़ाई की जाती है, जो भी हमें बनना होता है उसके लिए, बस उसी तरीके से, उसी नज़र से हमें श्री रामचरितमानस को पढ़ना, याद करना, अध्ययन करना, समझना, चिंतन करना, ये सब करना चाहिए। उसका ये परिणाम होता है कि आपको राम के गुण अच्छे लगने लगते हैं, राम का व्यवहार अच्छे लगने लगता है, राम का प्यारापन आपको महसूस होने लगता है, आपकी उनमें प्यास पैदा होने लगती है और उसे देख देख करके आप खुश होने लगते हैं, भाव विभोर होने लगते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि आपको सद्गुणों से प्रेम होने लगता है। क्योंकि राम जो हैं वो सद्गुणों का भंडार हैं, भगवान सच्चिदानंद के अवतार हैं, तो सद्गुणों का भंडार है। और जब उनसे प्रेम होने लगता है, सद्गुणों से प्रेम होने लगता है, तो आप चारों तरफ सद्गुण ही सद्गुण ढूंढते रहते हैं। ये जो रामचरितमानस है सद्गुणों का सागर है, और ये जो जगत है ये सभी गुणों से भरा हुआ है। इसमें सद्गुण भी हैं, दुर्गुण भी हैं, मगर श्री रामचरितमानस पढ़ने का, उसमें गोते लगाने का ये अंजाम हो जाता है कि आपको सद्गुणों से प्रेम हो जाने लग जाता है। आप फिर जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिससे भी मिलते हैं, हमेशा उसकी अच्छी बातें ही देखते रहते हैं, उसका अच्छापन ही देखते रहते हैं। आपका कुछ स्वभाव हो जाता है कि आपको बस एक अच्छेपन से मतलब रह जाता है और बुरेपन की तरफ तो आपकी नज़र जाती ही नहीं, आप नज़र डालना ही नहीं चाहते, आपको उसमें रस ही नहीं रह जाता। और इस जगत में फिर आप जहाँ जहाँ जाते हैं तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आपकी दृष्टि सद दृष्टि हो जाती है तो आपको चारों तरफ सद्गुण सद्गुण ही दिखाई देते रहते हैं, और धीरे धीरे आपके वो व्यवहार में रमते जाते हैं, रमाते जाते हैं, रच बसते जाते हैं, और आप स्वयं राम से हो जाने लग जाया करते हैं। फिर यही कहते हैं, यही बताते हैं, यही करते हैं। ये सद्गुणों की प्यास है जो श्री रामचरितमानस को पढ़ने से आपके मन में पैदा हो जाती है, और जो मन में इंसान के प्यास हो जाती है, इंसान वही करता है। अगर उसका मन सद्गुणों में लगने लग जाता है तो वो सद्गुणों के कर्म करता है। उसका मन संसार में लग जाता है तो वो संसार के कर्म करता है। अगर वो धन के, लोभ के, काम के, क्रोध के, मद के प्यास उसमें पैदा हो जाती है तो वो कर्म करने लग जाता है। बस सब मन की प्यास का खेल है, जो श्री रामचरितमानस को पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से, उसका तुम में उतर जाने से जो परिणाम होता है, आपके मन की प्यास बदल जाती है। आपका जो मन है वो सिर्फ अच्छेपन की तरफ लगा रहता है, चारों तरफ वही देखना चाहता है, वही करना चाहता है, उसी का एहसास करना चाहता है, और उसके आनंद में सराबोर रहता है, भाव विभोर रहता है। श्री भगवान राम के
अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे गुणों को देख देख करके भाव विभोर होता रहता है, जिससे उसकी बुद्धि सुंदर बुद्धि होती रहती है। और दूसरी तरफ जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, उससे परमात्मा भी प्रेम करने लग जाते हैं। ये जो भगवान है ये भी प्रेम करने लग जाते हैं। उसका परमात्मा से प्रेम हो जाता है और परमात्मा उसे प्रेम करने लग जाते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि कुदरत भी उस इंसान से प्रेम करने लग जाती है। जो प्रकृति है उस इंसान से प्रेम करने लग जाती है, तो उसके इर्द गिर्द जो संसार चला करता है वो भी सुंदर हो जाया करता है। ये श्री राम के अध्ययन का, राम बनने का परिणाम है। और फिर उस इंसान के पास जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो फर्ज होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, जो संसार होता है, वो भी सुंदर हो जाया करता है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा वो करता है वैसा ही लौट के आता है। कहते हैं इस यूनिवर्स में ये नियम है इस यूनिवर्स का कि इसमें जो डालोगे वो ही वहाँ से लौट करके कई गुना हो करके आएगा। तो जब आप ये सब सदकर्म इसमें डालते रहते हो, सद्गुण डालते रहते हो, सद्भाव डालते रहते हो, तो चारों तरफ से यही सब लौट लौट करके आता है। और इस प्रकार आप स्वयं ही राम होने लग जाया करते हैं, स्वयं ही राम राज करने लग जाया करते हैं। लोग आपको देख देख करके आप पे गर्व महसूस करने लग जाया करते हैं। ऐसा है ये राम की राह, राम राज की राह, राम राज बनाने की राह और राम बन जाने की राह। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।